तो आप सब में से फागुनी, दीक्षा, यू विल, सौम्या, यू विल बी एबल टू टॉक, राइट? तो क्विकली एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो बाबा ने बताया है वो डिस्कस करते हैं, जिससे कि हमें इस हफ्ते के लिए होमवर्क पता चलेगा कि हमें क्या करना है। ओके सौम्या कैन टॉक। ओके, तो मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, तो आप लोगों के साथ में एक बार आप लोगों को ध्यान हो तो हमने डिस्कस किया था हमारे बीइंग लाइट के सेशन से 5th में हमने संगम युग को डिस्कस किया था। याद है किसी को? कोई बताना चाहेगा संगम युग के बारे में हमने क्या बात की थी लास्ट टाइम? कोई बोल सकता है? किसी को भी याद नहीं है? याद है, याद नहीं है? ओम शांति प्रदीप। ओम शांति। हम्म। बस वर्ड याद है कि हाँ कुछ इस सुना हुआ है, उसके अलावा कुछ याद संगम। नहीं। ओके। हाँ ओ, जी। ठीक है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें याद रखनी है। ओके, तो संगम युग तो जिस तरह से हमने संगम युग को समझा था वो ये समय था जिसको हमने एज ए सेफ्टी सिस्टम बाबा ने इंट्रोड्यूस किया था कि ये एक ऐसा सिस्टम भगवान ने हमारे लिए क्रिएट किया है, गोल्डन एज, सॉरी संगम युग, जिसपे हम नेगेटिविटी से प्रोटेक्टेड रहते हैं। इस सिस्टम के बारे में बाबा ने कहा था कि गोइंग टू सेंटर, उसके बाद में मुरली, उसके बाद में मेडिटेशंस, एंड देन उसके बाद में भोग। एवरी थर्सडे जो सेंटर पर भोग लगता है, वी हैव टू टेक दैट। ये अब याद आ रहा है कुछ? जी। ओके, बाकी लोगों का क्या सीन है, याद आया या नहीं आया? क्योंकि इस चीज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, दीक्षा रिमेम्बर्स। हु एल्स? फागुनी, कैन यू टॉक? हाँ, बोलिए दीक्षा। याद आया नहीं आया? बिना बात किए तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ जी, याद आया। ओके, ठीक है, तो लेकिन आज इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं जिससे कि हम नेक्स्ट बात कर सके। एक्चुअल में जो संगम युग है, जो बाबा ने हमारे लिए एक समय क्रिएट किया है, एक सेफ्टी नेट क्रिएट किया है, जहाँ पर हमें बाबा के, जो बाबा ने सिस्टम क्रिएट किया है उसको फॉलो करने से हमें बहुत नेगेटिविटी से हम अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे कि ज्ञान की चिट चैट हम कर रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, सॉन्ग्स सुन रहे हैं, there are many things which are included in this system। लेकिन इस सिस्टम को थोड़ा और आज समझते हैं, वो ये है कि संगम युग इज अ पार्ट ऑफ, संगम युग इज अ पार्ट ऑफ स्वास्तिक। आप में से सब ने स्वास्तिक देखा होगा, जो हम लोग हमारे घर के बाहर हर बार बनाते हैं। दिवाली, होली, काफी त्योहारों पे हम इस स्वास्तिक को अपने घरों में बनाते हैं। ये स्वास्तिक एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है 4 तरह के युग, 4 युग्स, जिसमें से फर्स्ट युग का नाम होता है गोल्डन एज, सेकेंड युग का नाम होता है सिल्वर एज, थर्ड युग होती है कॉपर एज, और फोर्थ युग होती है आयरन एज।
ये बात आपको पता है कि ये 4 एजेस होती हैं? दीक्षा, जी यू नो? yes, एंड व्हाट अबाउट अदर्स? फागुनी को आई डोंट थिंक पता होगा। पता है? ओके, प्रतीक्षा नोस, फागुनी नोस, सौम्या, अंजलि बहन, ओके। तो इन 4 युगों में जैसे कि हम समझते हैं डे के बाद में नाइट आना इनएविटेबल है। डे के बाद नाइट का आना इनएविटेबल है, आएगा, इसे हम रोक नहीं सकते। और नाइट के बाद डे आना भी इनएविटेबल है, रात के बाद दिन आना इनएविटेबल है। तो हम में से कोई कितनी भी भूख हड़ताल कर ले, कुछ भी कर ले, बट वी कैन नॉट स्टॉप फ्रॉम नाइट टू बिकम डे एंड फॉर फ्रॉम डे टू बिकम नाइट। ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती ही रहती है, इसको कोई नहीं रोक सकता। उसी तरीके से हमारे ये 4 युगों की साइकिल चलती ही रहती है, इसको कोई नहीं रोक सकता। गोल्डन एज के बाद सिल्वर एज आना इनएविटेबल है, सिल्वर के बाद कॉपर, कॉपर के बाद आयरन, एंड आयरन के बाद गोल्डन एज आना इनएविटेबल है। और अभी हम आयरन एज में खड़े हैं, और अब आयरन एज के बाद में गोल्डन एज का आना इनएविटेबल है, आना ही है। लेकिन रात को सुबह कौन बनाता है? नाइट को डे में कौन कन्वर्ट करता है? सन। सन कन्वर्ट करता है, करेक्ट। सन की अपीयरेंस से जैसे ही सूरज आता है वैसे ही रात का अंधेरा खत्म हो जाता है और दिन का उजाला शुरू हो जाता है। तो सन कन्वर्ट करता है नाइट को डे में, ऐसे ही सन ऑफ ज्ञान, सन ऑफ नॉलेज कन्वर्ट करता है आयरन एज को गोल्डन एज में। सन ऑफ ज्ञान मीनिंग शिव बाबा। शिव बाबा कन्वर्ट करते हैं आयरन एज को गोल्डन एज में, क्योंकि आयरन एज के बाद गोल्डन एज को आना ही है। लेकिन आने के लिए आना है, लेकिन लाएगा कौन? वो लाने का काम शिव बाबा करते हैं। इसलिए बाबा को ज्ञान सूर्य, सन ऑफ ज्ञान भी कहते हैं, नॉलेज भी कहते हैं। और जब वो ये काम करते हैं, उस करने वाले काम को हम संगम युग कहते हैं। संगम मीनिंग कॉन्फ्लुएंस, संगम मीनिंग दो चीजों का मिलना, एक ऐसी जगह जहाँ दो चीजें मिलती है। जैसे नदियों का संगम होता है, रिवर्स का संगम होता है, दो स्टेट्स का संगम होता है, कंट्रीज का संगम होता है, एक कंट्री खत्म दूसरी कंट्री शुरू होती है, ऐसे करके। या दिन खत्म होकर रात शुरू होती है, उसका संगम होता है। या रात खत्म होकर शुरू होती है तो उसका संगम होता है। रात खत्म होकर शुरू जो होती, सुबह जो होती है, उसके संगम को हम क्या कहते हैं? सुबह का उजाला जब आते हैं ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और जब रात, सुबह खत्म होकर रात आने वाली होती है तो उसको हम संध्या कहते हैं, इवनिंग कहते हैं। तो ये सारी जो संगम की चीजें हैं, ये हमें नेचर में और साइकिल्स में दिखाई देती है, लेकिन यही संगम की चीज अप्लाई भी होती है हमारी साइकिल ऑफ टाइम के ऊपर। साइकिल ऑफ टाइम, साइकिल ऑफ युग, इसमें से फर्स्ट होता है गोल्डन एज, देन सिल्वर एज, देन कॉपर एज एंड देन आयरन एज। तो संगम युग बाबा क्रिएट करता भी है, दूसरी बात संगम युग होता भी है। एनी टाइम आप इसको भी संगम कहेंगे, आप गोल्डन एज और सिल्वर एज के मिलन को भी संगम कहेंगे, आप सिल्वर एज और कॉपर एज के संगम को भी, माना मिलन को भी संगम कहेंगे, एंड कॉपर टू आयरन को भी कहेंगे। लेकिन उनमें परिवर्तन नहीं होता है, माना उसमें अपलिफ्टमेंट नहीं होता है। अपलिफ्टमेंट होने का काम सिर्फ और सिर्फ इस संगम एज में होता है, जो कि आयरन से गोल्डन होती है। बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम तो हम गिरते ही आते हैं। हम गोल्डन में कितने अच्छे थे, फिर हम यहाँ पर सिल्वर में थोड़े कम हो जाते, कॉपर में और कम हो जाते, और आयरन में देखो लोगों का क्या हालत हो गई आज के समय में। तभी कहते हैं ना, घोर या कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग। क्योंकि लोगों की या आत्माओं की स्पिरिचुअल पावर्स डिप्लीट होती जाती है, हर युग में थोड़ी थोड़ी डिप्लीट होती है। लेकिन आयरन एज से गोल्डन एज में जाने वाली
संगम युग में आत्माओं की एनर्जी डिप्लीट नहीं होती है, इंक्रीज होती है। यही एक टाइम है जब इंक्रीमेंट होता है, बाकी सारे समय में हम गिरते ही आते हैं। ओके, तो आयरन एज अब खत्म होने वाली है और गोल्डन एज अब शुरू होने वाला है, और गोल्डन एज को लाने वाला शिव बाबा है, और आयरन एज को खत्म करने वाला भी शिव बाबा। ऐसा तो नहीं है ना कि ये कोई सिर्फ एब्सेंस ऑफ सूरज है कि भाई उजाला हो गया तो सब चीज ठीक हो जाएगी। अंधेरे में बताइए कितने सारे जानवर होते हैं, कितने सारे इंसेक्ट्स होते हैं, कितना कुछ होता है अंधेरे में जो ऑपरेट करता है, जो आपको डे टाइम में नहीं दिखेंगे। तो डे टाइम में हालांकि ये जानवर डॉर्मेंट हो जाते हैं, सो जाते हैं, लेकिन अगर हम बड़े साइकिल में बात करें तो ऐसा थोड़ी होगा यहाँ पे जो नेगेटिविटी है वो सो जाएगी, सोती नहीं है, उसको खत्म करना होता है। इट हैज टू बी क्लीन प्रॉपरली। जैसे ही सूरज उदय होता है तो सूर्य उदय होने के बाद में कितने सारे हम अपने कपड़ों को धूप में सुखाते हैं। क्यों सुखाते हैं? क्योंकि धूप में सुखाने से अम, बहुत सारे जो माइक्रोब्स है, वायरस है, वो खत्म होता है सूरज की किरणों से। तो उसी तरीके से शिव बाबा की भी किरणें जब हम लेते हैं या संगम युग में शिव बाबा आते हैं तो एक्चुअल में नेगेटिविटी खत्म होती है। तो शिव बाबा का काम है नेगेटिविटी को या अर्थात आयरन एज को खत्म करना और गोल्डन एज को बिगिन करना, पॉजिटिविटी को बिगिन करना। तो आने वाला समय बहुत ऑफ कोर्स गोल्डन आ रहा है, और जाने वाला समय जो है वो है आयरन एज जो कि जा रहा है, और इसको हम साइकिल ऑफ टाइम कहते हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला शिव बाबा है। उसके अंदर सिर्फ हम लोग, जैसे कि आप, मैं, जो शिव बाबा को जानते हैं, सिर्फ हम ही रेजिडेंट्स ऑफ संगम युग हैं। संगम युग में कौन कौन आत्माएं हैं अभी? जो शिव बाबा को जानते हैं। जो शिव बाबा को नहीं जानते हैं वो अभी भी आयरन एज में ही है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उनके लाइफ में ज्ञान सूर्य आया ही नहीं है, ज्ञान सूर्य सन ऑफ ज्ञान आया ही नहीं है, तो उनके लिए संगम युग शुरू हुआ ही नहीं है। तो वहां पर आत्माओं का अभी भी डिप्लीशन हो ही रहा है, वो अपनी अपनी पोजीशन से नीचे गिरती ही जा रही है, वो गिर रही है, उनकी स्पिरिचुअल पावर्स डिप्लीट हो रही है, डिक्रीज होती ही जा रही है, क्योंकि अभी तक वो संगम युग में एंटर नहीं हुई। संगम युग में एंटर वही होते हैं, सबसे पहली चीज है कि वो तभी एंटर हो सकते हैं जब उनको शिव बाबा के बारे में पता है और राजयोग मेडिटेशन वो सीखते हैं, क्योंकि राजयोग मेडिटेशन से ही स्पिरिचुअल पावर्स इंक्रीज होती है। देयर इज नो अदर वे। हमने जैसे लास्ट टाइम समझा था, कौन सी दुकान है जहाँ पर पेशेंस हमें मिलेगी, शांति मिलेगी, पावर टू डिसर्न मिलेगी, पावर टू एक्सेप्ट मिलेगी, पावर टू कोऑपरेट मिलेगी, टॉलरेंस पावर मिलेगी। ऐसी कौन सी दुकान है? ऐसी कोई दुकान नहीं है जहाँ पर ये सब मिलता है। ऐसी दुकान सिर्फ शिव बाबा के पास है। स्पिरिचुअल पावर्स की दुकान सिर्फ शिव बाबा ने लगाई है। तो शिव बाबा से जब जुड़ेंगे, योग करेंगे और उनसे ये सारी पावर्स हमें मिलेगी, तभी तो आत्मा का अपलिफ्टमेंट होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम उनको आयरन एज में रख रहे हैं और आप मत आइए हमारे साथ कॉन्फ्लुएंस एज अर्थात संगम युग पे, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन वो आ ही तब सकते हैं, उनको कहेंगे ही तब संगम में आना तभी पॉसिबल है जब वो बाबा से जुड़ करके अपने आप को फिर से नरिश करे, एनरिच करे, फुलफिल करे। उससे पहले तो उनका डिप्लीशन ही हो रहा है, वो ऑटोमेटिक है ही आयरन एज में। तो संगम युग सिर्फ और सिर्फ उन आत्माओं के लिए एप्लीकेबल है जिनको राजयोग मेडिटेशन आता है, या जो राजयोग मेडिटेशन को सीख रहे हैं, या उनको शिव बाबा के बारे में पता है, क्योंकि राजयोग मेडिटेशन के थ्रू ही आत्मा का अपलिफ्टमेंट होता है। तो हम सब के लिए ऐसा हो सकता है, आप एक घर में रह रहे हो और उस घर के चारों सदस्य, आपको मिलाकर 4 पीपल हैं, उसमें से 3 पीपल आर इन आयरन एज एंड यू अलोन आर इन संगम युग। ऐसा हो सकता है। किसी के यहाँ पे 2 पीपल विल बी इन आयरन एज एंड 2 पीपल विल बी इन संगम युग। संगम युग उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जो राजयोग सीख रहे हैं।
तभी वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। उनकी तार, उनकी कॉर्ड बाबा से जुड़ गई है, तभी हम कह सकते हैं कि वो संगम युग में है। ये बात क्लियर हुई है सभी को? जी दीदी। हम्म। अंजलि बहन क्लियर हुई? हाँ जी कृति बहन। ओके, तो परफेक्ट। तो सब संगम युग के रहने वाले हैं। नाउ संगम युग में, ओनली इन संगम युग एक और पावर हमें मिलती है, जिसको आज मैं डिस्कस करूंगी और जिसके बेसिस पे हमारा इस हफ्ते का होमवर्क हम रखेंगे। हमने इंटेलेक्ट के बारे में जाना था। आप में से कोई बताएगा इंटेलेक्ट की को के बारे में, अगर आपको कुछ पॉइंट्स याद हो तो बताइए। डिसीजन मेकिंग, ओके, और जजमेंट, जजमेंट, और व्हाट एल्स इज एन इंटेलेक्ट? इंटेलेक्ट क्या क्या करती है? ट्रस्ट, ओके, और इंटेलेक्ट का काम क्या है? अच्छा है, रिवीजन भी हो रहा है, लग रहा है काफी समय से रिवाइज नहीं किया है। अंजलि बहन आप बताओ। आर्यन? माइंड एंड इंटेलेक्ट, हाँ, संस्कार वो तो बनाने में। वो तो संस्कार बनाने में माइंड एंड इंटेलेक्ट साथ में काम करता है। वेरी गुड, इन दोनों की फ्रेंडशिप हमें चाहिए। यस, और बताइए, और क्या पता है हमें इंटेलेक्ट के बारे में? क्या पता है? थर्ड आई बोलते हैं। थर्ड आई, वेरी गुड। और हमने समझा था ना, स्टोर हाउस ऑफ ज्ञान। यहाँ पर सारा ज्ञान स्टोर होता है। इट इज लाइक अ वेसल जिसके अंदर सारा ज्ञान भरा होता है। ओके, इसके अलावा इंटेलेक्ट इज ऑल्सो, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ आपको, इंटेलेक्ट इज ऑल्सो अ वेहिकल। इंटेलेक्ट इज ऑल्सो अ व्हीकल। इसको, जिसको बाबा कहते हैं इंटेलेक्ट का विमान, विमान होता है एयरप्लेन, एक तरह का पुराने जमाने का एयरप्लेन। सो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ व्हीकल। ये आपको, बिकॉज इट हैज ज्ञान एंड बिकॉज इट हैज पासपोर्ट फ्रॉम बाबा। ओके, दोनों चीजें, इसके पास ज्ञान है। आज के समय में सिर्फ और सिर्फ संगम युग के इंटेलेक्ट की बात हम कर रहे हैं, और किसी की बात नहीं कर रहे हैं। संगम युग में जो आत्माएं हैं, सिर्फ उन्हीं के इंटेलेक्ट की हम बात कर रहे हैं। उनके पास में दो चीजें हैं, एक तो उनके पास में ज्ञान है, और दूसरा उनको पासपोर्ट मिला हुआ है शिव बाबा से, दैट दे कैन ट्रैवल। दे कैन ट्रैवल। नाउ ट्रैवल टू वेयर? ओनली एप्लीकेबल फॉर दोज, परम धाम। वेरी गुड। और परम धाम दे कैन ट्रैवल, और any place else it can travel with this passport? परम धाम एक ऐसी जगह है जहां और किसी भी एज की आत्माएं ट्रैवल नहीं कर पाती है, और किसी भी युग की आत्माएं ट्रैवल नहीं कर पाती, चाहे वो गोल्डन एज ही क्यों ना हो, चाहे वो दुनिया की सबसे अच्छी एज ही क्यों ना चल रही हो, तभी भी दे हैव नो रिकलेक्शन ऑफ परम धाम। दे कैन नॉट ट्रैवल टू परम धाम। लेकिन हम संगम युग की आत्माएं, जिनको शिव बाबा ने अपना परिचय दिया है, प्लस परिचय के साथ, परिचय मतलब इंट्रोडक्शन, परिचय एंड पासपोर्ट, ये दोनों हमें शिव बाबा से मिला है। इसके कारण वी कैन ट्रैवल टू परम धाम एंड एनी प्लेस एल्स। शांति धाम। शांति धाम इज परम धाम। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? और कहीं जा सकते हैं? सेंटर? ओके, गुड। इट कैन ट्रैवल टू मधुबन, इट कैन ट्रैवल टू सेंटर। और थोड़ी रीच बढ़ाइए। वेयर ऑल कैन इट ट्रैवल? अंजलि बहन कुछ आ रहा है? आर्यन भैया कुछ आ रहा है दिमाग में? वेयर कैन इट ट्रैवल? संगम युग, संगम युग में तो हम हैं ही, ट्रैवल कहाँ? गोल्डन एज। गोल्डन एज। गोल्डन एज,
वंडरफुल। परम धाम एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ आत्माएं रहती है। परम धाम इज द प्लेस, सोल वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे आत्माएं रहती है। तो पासपोर्ट हमें जो मिला हुआ है वो है एक तो सोल वर्ल्ड का, जहाँ कोई ड्रामा नहीं चलता है, जहाँ सिर्फ सोल्स रहती है। एक जैसे कि ट्री बना हुआ है जहाँ पर सोल्स रहती है। मैं आप लोगों के साथ में इस ट्री का फोटो भेज दूंगी जैसा बाबा ने हमें दिखाया है। ओके, पर इसके अलावा हमें पासपोर्ट मिला हुआ है गोल्डन एज में जाने का। ऑल्दो अभी गोल्डन एज आई नहीं है गोल्डन एज। गोल्डन एज क्रिएट हो रही है, अभी बनी नहीं। अभी अभी सुबह आई नहीं है, अभी तो अंधेरा चल रहा है, रात चल रही है, गहरी रात चल रही है। रात बहुत काली है, वो काली रात चल रही है, अभी सवेरा आया नहीं है। लेकिन शिव बाबा को जानने से और इस ज्ञान का फूड, हमने समझा था ना, फूड, इंटेलेक्ट का फूड क्या है? नॉलेज। और माइंड का फूड है एक्सपीरियंसेस। तो इंटेलेक्ट को ज्ञान का फूड खिलाने से, उसको पावरफुल बनाने से, ओनली अ पावरफुल इंटेलेक्ट कैन डू दिस। वो इंटेलेक्ट कैन ट्रेवल फ्रॉम संगम युग टू गोल्डन एज। वो जा करके गोल्डन एज के नजारे भी देख सकती है। गोल्डन एज में रहते हैं डेटीज। गोल्डन एज में रहने वाले लोगों को डेटीज कहते हैं। गोल्डन एज, सिल्वर एज दोनों में रहने वालों को डेटीज कहते हैं। तो डेटीज किस तरह से रहते थे, कैसे चलते थे, कैसे खाते थे, कैसे उनके कपड़े होते थे, कैसा उनका सोच होता था, कैसा उनके एक्सपीरियंसेस होते थे, कैसे उनके इमोशंस होते थे, कैसा उनका मन होता था, कैसी प्रकृति होती थी उस समय में, कैसे वहां पे घर होते थे, कंस्ट्रक्शन कैसे होता था, मशीनरी कौन सी होती थी, टेक्नोलॉजी कौन सी होती थी। आज हमारी टेक्नोलॉजी देखिए, अगर हमें रोड बनानी है तो टेक्नोलॉजी में हम सीमेंट यूज करते हैं, बुलडोजर यूज करते हैं, डम्बर यूज करते हैं, तब जाके हमारी काली काली रोड्स दिखाई देती है या ग्रे रोड्स दिखाई देती है। यहाँ के एयरप्लेन्स आप देखिए, मोस्टली सफेद रंग के होते हैं, 30,000 फीट पर उड़ते हैं। ये यहाँ की टेक्नोलॉजी है। गोल्डन एज की टेक्नोलॉजी क्या होगी? वहां पुष्पक विमान किस स्पीड से चलेगा, पुष्पक विमान कितनी हाइट पे रहेगा, वहां के रास्ते कैसे होंगे, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा। बाबा मुरली में कहता है ना, लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। राज्य करते थे मतलब उनकी एम्पायर है, उनकी किंगशिप है। तो कैसे राज्य करते थे? वहां पे क्रॉप्स कैसी होंगी, वहां पर फ्रूट्स कैसे होंगे, कल्टीवेशन कैसे होगा, गार्डन्स कैसे होंगे, वन होगा नहीं होगा, फॉरेस्ट होगा नहीं होगा, नदियां कैसी होंगी, पानी कैसा होगा। बिकॉज परम धाम में तो ओनली एंड ओनली आत्माएं रहती है, जैसे बताया ना आपको। वहां पे नेचर नहीं है, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, वहां कपड़े नहीं है, वहां खाना नहीं है। तो परम धाम में तो एक ही चीज है कि आत्माएं रहती है, तो सिर्फ शांति शांति है। लेकिन सुख है गोल्डन एज में। वाइसलेस वर्ल्ड है गोल्डन एज। वहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मीनिंग लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट एंड ईगो, और इससे इनके बाल बच्चे, इनके चिल्ड्रन, माना कि जैसे हो गया ईर्ष्या, जेलेसी, घृणा किसी के प्रति, अग्रेशन, टेम्पटेशंस, कंफ्यूजन, कंपटीशन, ये सब बाल बच्चे हो गए। ये सारे बाल बच्चे और ये 5 विकार, 5 वाइसेस, गोल्डन एंड सिल्वर एजेस में जहाँ पर देवताएं रहते हैं नहीं होते हैं। तो वो दुनिया कैसी होगी? ये कौन एक्सपीरियंस, ये वहां तक हमें कौन लेके जा सकता है? The airplane which takes us there is the intellect, which can take us to golden age. ये बात क्लियर हुई? जी दीदी। What about others? कुछ समझ में जी आया? जी बहन।
हाँ जी। Okay. So now we need to decide, do we want to travel to golden age or not? Do you want to travel to golden age? देखना है देवताएं कैसे थे, क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। वहां का रहना कैसे था, वहां का सुख कैसा था, वहां की शांति कैसी थी, वहां का म्यूजिक कैसा था? वहां पे भी म्यूजिक होता है। कितनी सारी बातें हैं गोल्डन एज की जो हमें पता नहीं है। बाबा मुरलियों में भी बहुत थोड़ी थोड़ी बातें बताते हैं गोल्डन एज के बारे में। सोचिए शिव बाबा आया हुआ है गोल्डन एज क्रिएट करने के लिए, और बाबा ने गोल्डन एज के बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं है। क्यों? बिकॉज ही वॉन्ट्स अस टू एक्सप्लोर थ्रू आवर इंटेलेक्ट। बाबा चाहते हैं कि हम अपने इंटेलेक्ट विमान में बैठ करके वहां जाएं और खुद एक्सप्लोर करें कि गोल्डन एज कैसी है। तो करेंगे आप सभी? बिल्कुल दीदी। जी दीदी। सौम्य? हाँ। हाँ, तो कैसे जाएंगे फिर? हम्म, कैसे जाओगे गोल्डन एज में? इंटेलेक्ट बता तो दिया मैंने आपको, आपके पास में वाहन तो है। राजयोग के थ्रू। हाँ, क्या बोला? बाय राजयोग मेडिटेशन। डीप मेडिटेशन। ओके, विधि बताइए, डीप मेडिटेशन में क्या करेंगे? आर्यन भैया बताओ, क्या करोगे डीप मेडिटेशन में? पहुंचोगे कैसे वहां? पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ में क्या करोगे? क्या पुरुषार्थ करोगे? पुरुषार्थ जो मुरली में बाबा बोलते हैं वही वही फॉलो करते रहे। तो अभी तक फिर पहुंच जाना चाहिए था, आप तो कर रहे हो फॉलो। अरे पहुंचे? अभी तो बहुत लंबा है दीदी। ओके, और बताओ। अभी तो ओके, आर्यन बताओ, हाउ विल यू? इमेजिनेशन पावर से होगा ये। इमेजिनेशन पावर से होगा। ओके, और इमेजिनेशन आपको पता ही नहीं कैसा दिखता है, तो आप क्या इमेजिन करोगे? आपको पता है गोल्डन एज कैसा दिखता है, हाँ ये भी तो। तो फिर कैसे करोगे? क्या जिसको आज तक देखा नहीं, उसको जिस जगह पर गए नहीं, उस जगह पर इंटेलेक्ट के द्वारा जा सकते हैं। जिस जा सकते हैं दीदी विद द हेल्प ऑफ शिव थर्ड बाबा। आई एक्टिवेट होगी तब देख पाएंगे। थर्ड आई एक्टिवेट होगी, कैसे करेंगे? ओके, राजयोग प्रैक्टिस। राजयोग प्रैक्टिस। ओके, राजयोग की कौन सी विधि? सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड। ये जो हमारा एयरप्लेन है, जिसको हम इंटेलेक्ट कहते हैं, इसमें फ्यूल डलता है। इसके अंदर जो फ्यूल डलता है उसको हम थॉट्स कहते हैं। एलिवेटेड एंड प्योर थॉट्स का फ्यूल इस इंटेलेक्ट के एयरप्लेन में जब जाता है, तो ये इंटेलेक्ट, जितना आपका फ्यूल प्योर होगा, एलिवेटेड होगा, उतना ही फ्यूल हाई क्लास होगा। और जितना फ्यूल हाई क्लास होगा, उतनी बड़ी यात्रा, उतना लॉन्ग जर्नी ये हमारा एयरप्लेन कर सकता है। क्लियर हुआ ये बात? लेकिन थॉट्स भी हमारे कौन से होंगे वो हम अब समझेंगे। थॉट्स में ये होता है, एयरप्लेन को चलाने के लिए पहली बात, एयरप्लेन पहुंचे कहाँ, उसके लिए एयरप्लेन को डायरेक्शन देना पड़ता है, तो बताना पड़ता है ना, कि मुझे यहाँ से न्यूयॉर्क जाना है, तो न्यूयॉर्क जाने का जो रास्ता है वो रास्ता बताना तो पड़ेगा ना एयरप्लेन को, थ्रू आवर मूवमेंट ऑफ उसका जो स्टेयरिंग है या जो भी अम, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सब डाल करके ही तो एयरप्लेन वहां पहुंचेगा। उसको डायरेक्शन के बिना एयरप्लेन कैसे न्यूयॉर्क पहुंच जाएगा? एक तो उसको डायरेक्शन देना पड़ता है, और दूसरा उसके अंदर फ्यूल डलना पड़ता है प्योरिटी का। अब डायरेक्शन कैसे दोगे गोल्डन एज का? ऐसे दोगे, आप एयरप्लेन को कमांड करोगे। कैसे कमांड करोगे? हम अब बाबा के सामने जब बैठते हैं, आप सब लोग मेडिटेशन में जब बैठेंगे, तो मेडिटेशन में बैठने पे आप अपनी, पहले तो थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को, आइए करके देखते हैं। अभी हम इसका मेडिटेशन करते हैं, देन यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस इन 5 minutes, ओके? सो फॉर दिस मेडिटेशन
हम थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होकर बैठते हैं, गहरी सांस लो, ब्रिंग योर सेल्फ टू योर इन्वायरमेंट। अगर आपका मन इधर उधर भटक रहा हो, उसको अपने आसपास के इन्वायरमेंट में वापस ले आओ। देखो आपके आसपास क्या क्या है। हर चीज को ध्यान से देखो, चाहे वो पेन हो, पेपर हो, बस हो, लैपटॉप हो, फोन हो। Don't let your intellect wander. Bring it to your environment. Now become aware about your breath. उसी मन बुद्धि को अब अपने श्वासों पे ले आओ। धीरे धीरे गहरी श्वास लेते हैं। और अगर हमारी बुद्धि के अंदर कोई भी नेगेटिव फ्यूल, नेगेटिव फूड, जंक फूड, ऑयली फूड रखा है, जैसे कि एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, वो हर चीज जो अपहीवल क्रिएट करती है, डिसहार्मनी क्रिएट करती है, उसको ब्रीद आउट करते हैं। लेट दैट इमोशन गो। Breathe in peace. Breathe out all the unnecessary load, unnecessary excitement, unnecessary हलचल। Breathe out कर दीजिए। Breathe in कीजिए happiness. Breathe out कीजिए unhappiness, sorrow, dissatisfaction. मेरा कोई काम नहीं है dissatisfaction से। I am satisfied. फील करते हैं पूरी बॉडी काम डाउन हो रही है और अननेसेसरी इमोशंस बॉडी को छोड़ कर जा रहे हैं, बॉडी रिलीज कर रही है। माइंड इज बिकमिंग पीसफुल एंड कंटेंट। कंटेंट फिर से वो हर चीज जो डिसकंटेंटमेंट क्रिएट कर रही है बिकॉज ऑफ अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस, आई लेट इट गो। आई एम अ कंटेंट सोल। Let us become more and more stable within. देखेंगे दोनों आईब्राउज के बीच में चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा चमक रही हूँ। फील करेंगे आत्मा की चमक को, शांति से भरी हुई चमक को ऑन योर फेस। योर ब्रेन इज calm down. ब्रेन शांत होता जा रहा है। हार्ट बीट हारमोनियस हो गई है। ब्रेन नेगेटिव इमोशन से फ्री हो रहा है, रिलीजिंग with my command. Brain is releasing and becoming more and more stable. In this stable state, अब मैं आत्मा अपने इंटेलेक्ट को कमांड करती हूँ। I want to experience. Be with me on this. जैसे जैसे मैं बोलूँ,
इंटेलेक्ट को हम थोड़ा सा पुश करेंगे कि वो उस जगह को मुझे एक्सपीरियंस कराए। देयर इज नो प्लेस ऑफ इमेजिनेशन इन दिस। हमें कुछ इमेजिन नहीं करना है, किसी भी चित्र को हमें क्रिएट नहीं करना है, चित्र अपने आप आएगा। मुझ आत्मा राजा के डायरेक्शन पर इंटेलेक्ट गोल्डन एज पर ट्रैवल करेगी और ट्रैवल करने से गोल्डन एज का एक्सपीरियंस मुझे अपने आप होगा। मुझे किसी भी चीज को क्रिएट नहीं करना है, मुझे गोल्डन एज में पहुंचना है। आई एम नॉट विजुअलाइजिंग, आई एम नॉट इमेजिनिंग, बट एक्सपीरियंसिंग सच्चाई। जो सत्य है उसको मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो आइए हम इंटेलेक्ट को डायरेक्शन दें। आई वॉन्ट टू गो ऑन द लैंड ऑफ गोल्डन एज। मन और बुद्धि के माध्यम से और अपने पाँव से मन और बुद्धि को लेकर के मैं आत्मा गोल्डन एज की धरती को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। फील करो आपके पाँव गोल्डन एज की धरती में है। आस्क योर इंटेलेक्ट, कैसा फील हो रहा है? गोल्डन एज की धरनी कैसी है? गोल्डन एज का लैंड मास कैसा है? मुझे फील करना है। इंटेलेक्ट, प्लीज टेक मी देयर, प्लीज शो मी गोल्डन एज की धरती कैसी है। फील करो अपने पाँव से गोल्डन एज की धरती कैसी है। गोल्डन एज की धरती का क्वेश्चन का आंसर इंटेलेक्ट को खुद ढूंढ के लाने दो। डोंट गिव इट एन आंसर, लेट इंटेलेक्ट फाइंड आउट द आंसर। गोल्डन एज की धरती इंटेलेक्ट कैसी है? आई एम रेडी टू एक्सपीरियंस। Again and again, ask your intellect this question. गोल्डन एज में कैसी है? I'm walking on the land of golden age. कैसा फील हो रहा है? I'm ready to receive an experience. I'm open for an experience. गोल्डन एज की धरती कैसी है? मेरे पाँव के नीचे मुझे गोल्डन एज की धरती की अनुभूति हो रही है। मैं अपने पाँव को और गहरा उस धरती में ले जा रहा हूँ। Push your feet and let intellect and mind experience and report back to you. गोल्डन एज की धरती कैसी है? I'm walking on golden age की धरती। गोल्डन एज की हवा कैसी है?
I'm ready to experience it on my body. गोल्डन एज की हवा कैसी है? फील करें गोल्डन एज की हवा। हम शांति। इस तरीके से हमें गोल्डन एज को इन्वोक करना है। यस, कितना टाइम बाकी है गोल्डन एज आने में? गोल्डन एज आने में कुछ ही समय बाकी है। बाबा एग्जैक्ट डेट नहीं बताते हैं, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी गोल्डन एज को लाने का कार्य चल रहा है। और गोल्डन एज के आने के पहले आयरन एज जो खत्म होगी और गोल्डन एज के लिए जो सफाई होगी, उसको विनाश कहते हैं। विनाश माना ऐसा नहीं है कि कुछ खत्म, पूरी धरती बर्बाद हो जाएगी और खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारी क्लीनिंग करेगी नेचर। तो इसमें बाढ़ आएगी, कहीं अर्थक्वेक्स आएंगे। जैसे आज के समय में धरती के अंदर इतना सारा प्लास्टिक है, गोल्डन एज में इतना प्लास्टिक थोड़ी होगा। सब खत्म हो जाएगा। लेकिन खत्म कौन करेगा? समुद्र की आज देखिए कितनी बुरी हालत है। सी हमारे कितने गंदे हो गए, डर्टी हो गए। अब गणेश चतुर्थी पे कितने सारे लोगों ने गणेशों को नदी में बहाया है। अकॉर्डिंग टू पीपल, जो पीओपी है या जिस भी मटेरियल जो प्लास्टिक है, वो कभी भी डिग्रेड नहीं होता है। सालों साल, हजारों साल ऐसे ही रहेगा। पर गोल्डन एज में प्लास्टिक नहीं होगा, पीओपी नहीं होगा। तो ऐसी चीजों को खत्म करने के लिए नेचर अपना विकराल रूप दिखाती है। नेचर, इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, इतनी बाढ़ आती है, इतना सूखा पड़ता है कि ये सारी चीजें जो गोल्डन एज में नहीं चाहिए, वो सारी चीजें खत्म होती है और हमारा नेचर प्योर बनता है। वैसे कई सारी एक्टिविटीज होंगी, उथल पुथल जिसको बाबा कहते हैं गोल्डन एज के आने के पहले, और वो हम और अभी ही देख रहे हैं। यूरोप में देखिए कितनी बाढ़ आ रही है। वो शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी कंप्लीट क्लीनिंग प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। तो वो धीरे धीरे मैं आपको उस पर क्लियर करती रहूंगी। सो दिस इज हाउ वी डू मेडिटेशन फॉर द गोल्डन एज। क्या आप लोगों को समझ में आ गया मेडिटेशन फॉर द गोल्डन एज? जी दीदी। इस तरह से हमें अपनी बुद्धि को क्वेश्चन पूछ पूछ के, विदाउट गिविंग इट एन आंसर, लेट इट फाइंड द आंसर। बुद्धि को आंसर फाइंड करने दे, मन को एक्सपीरियंस का आंसर फाइंड करने दे। हमें नहीं उसको देना है, हमें इसको कुछ नहीं देना है। हमें सिर्फ क्वेश्चन पूछना है और डिटरमाइंड रहना है कि मुझे इसका आंसर चाहिए। और ऐसे करते करते धीरे धीरे इंटेलेक्ट का डायमीटर बढ़ता जाएगा और वो आपका और आपका कनेक्शन गोल्डन एज से पक्का होता जाएगा। और धीरे धीरे गोल्डन एज से आपको इंफॉर्मेशन रिसीव होगी और आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। ओके, अंजलि बहन, आर्यन भैया, प्रतीक्षा, क्लियर है? हाँ जी। ओके, सो फॉर दिस वीक हमें ये मेडिटेशन करने हैं अपने आप से। आप किसी भी चीज को ले लीजिए। गोल्डन एज का पानी कैसा होगा? आई एम डिपिंग माई फीट इन गोल्डन एज का पानी। अपने से क्वेश्चन पूछना है और गोल्डन एज के किसी भी सीन को एक्सपीरियंस करने के लिए, गोल्डन एज के सीन को इंटेलेक्ट के थ्रू, या तो आप कह सकते हो अट्रैक्ट कर रहे हो या आप वहां पहुंच रहे हो, दोनों बात बराबर है। इस तरीके से हमें गोल्डन एज को हर रोज या 2-3 दिन किसी एक टॉपिक को लेकर के मेडिटेशन करना है। जैसे आज हमने लैंड और एयर का किया, विंड का किया, 2-3 दिन तक यही करते हैं।
तो हमारी तार वहां से पक्की होगी, कनेक्शन होगा, नेटवर्क मिलेगा और फिर इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी। और ये मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ, मैंने ये मेडिटेशन बहुत किए हैं और मुझे बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस हुई है गोल्डन एज की। लेकिन हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि गोल्डन एज पे जाने का पासपोर्ट हमें मिला हुआ है, इसलिए ही कर पा रहे हैं। ठीक है, ओके। एनी क्वेश्चन टू एनीवन? किसी को क्वेश्चन पूछना है कुछ? ओके, चलिए। कल से अंजलि बहन आप पोस्ट करना चाहेंगे जो दीक्षा बहन पोस्ट कर रहे थे फॉर 1 वीक टिल नेक्स्ट संडे? हाँ जी। ठीक है, 10 बजे तक प्लीज पोस्ट, 10 बजे से पहले, है ना? ठीक है। ठीक है, चलेगा ना आपको एवरीडे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। तो हम नेक्स्ट संडे मिलेंगे। नेक्स्ट संडे मैं ट्रैवल कर रही हूँ फ्रॉम दिल्ली टू कोटा। मेरी शाम की ट्रेन है 4:30 बजे, तो प्रॉब्ली मैं सुबह ही करा सकती हूँ क्लास 11 बजे। तो आप लोग देख लीजिए जो जो पॉसिबल है आना, या अगर आपको सैटरडे इवनिंग बेटर लगती है तो सैटरडे इवनिंग बता दीजिए। आप लोगों को कौन सा टाइम सही लगेगा आप बता दीजिए। बताइए दीक्षा बहन, विच टाइम वुड सूट यू? सैटरडे इवनिंग, सैटरडे। जी दीदी। संडे मॉर्निंग? संडे मॉर्निंग इज नॉट गुड फॉर फागुनी बहन, आपका क्या रहेगा? सैटरडे इवनिंग। सैटरडे इवनिंग। प्रतीक्षा, सैटरडे इवनिंग नहीं बैठेगा आपको? सिर्फ नेक्स्ट सैटरडे, उसके बाद का टाइम फिर अगली बार डिसाइड कर लेंगे। सैटरडे इवनिंग, ओके परफेक्ट। तो 5 o'clock सैटरडे इवनिंग। अंजलि बहन ठीक है ना आपको? आर्यन? हाँ जी, ठीक है। आर्यन आपको ठीक है? सौम्या ठीक है? ठीक है, जी ओके। जी। हाँ बोलो आर्यन। हाँ, मैं कंफर्टेबल। ओके, आपको समझ में आ गया मेडिटेशन आर्यन? जी जी। ओके, ठीक है। तो सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे इवनिंग 5 PM मैं भी डाल देती हूँ ग्रुप में। ओके ओके दीदी। ओके, चलिए सभी को ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति।